क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि जो गॉड्स होते हैं अगर वही ह्यूमन पे राज करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा? लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक गॉड स्लेयर है, यानी कि गॉड्स को खत्म करने वाला, गॉड को सजा देने वाला व्यक्ति। चलो आखिरकार देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर किस तरह से गॉड को सजा देता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कई सारी लिजर्ड मैन को, और हम देखते हैं जो लिजर्ड होते हैं, जो मॉन्स्टर होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन पे अटैक करे जा रहे होते हैं। ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ चुकी थी और हमें बताया जाता है जो ये दुनिया पूरी उलट गई थी, पलट गई थी, और यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो चुके थे। और जो वहाँ के सोल्जर्स होते हैं अपने वेपन, अपनी हथियारों की वजह से उन जॉम्बीज पे, आई मीन जो मॉन्स्टर होते हैं उन पे अटैक करे जा रहे होते हैं। और हम देख लेते कुछ ज्यादा फायर अटैक सैटेलाइट की मदद से भी उन मॉन्स्टर पे अटैक करे जा रहे होते हैं। जो बम होता है, गोला बारूद होता है, एवरीथिंग जो भी होता है, जो भी म्यूटेंट्स बम होते हैं, उन सब की मदद से उन मॉन्स्टर पे अटैक करे जा रहे होते हैं। जहां हम देखते हैं बिजली खतरनाक वाली तबाही मच चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं चलो आखिरकार हम बच गए, इतना ही वो बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सामने एक लिजर्ड मैन को एंड वो जोर चिल्ला रहा होता है, और हम देखते हैं वहां पे इसी के साथ ही और भी ज्यादा कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं। ये सब देख के उनकी फटकी हाथ में आ चुकी थी एंड वो बोलते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है, इतने सारे मॉन्स्टर, आखिरकार इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता, हम क्या मारे जा सकते हैं? तभी हम देखते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था एंड आते के साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने हर किसी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। जहां हम देखते हैं सभी लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया होता है। जो मॉन्स्टर होता है काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसकी आवाज के कारण हम देखते हैं बिल्कुल ही सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी एंड कुछ ज्यादा खतरनाक वाली तबाही मचा रहा होता है। और हम देखते हैं जो वहाँ के ह्यूमंस होते हैं वो गॉड से प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, हे गॉड कृपया करके हमें बचा लीजिए कि हम मरने वाले हैं, जो हमारा अर्थ है पूरी तरह से खत्म होने वाला है, तो कृपया करके गॉड हमारी रक्षा कीजिए। एंड सभी लोग प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा जो होता है वो बोलता है ये सब करना बेकार है क्योंकि गॉड नाम की कोई चीज एडजस्ट नहीं करती, अब हम सब मरने वाले हैं तो ये सब प्रे करना कुछ भी फायदे नहीं है। तभी हम देखते हैं आसमान से एक लाइटिंग को, और हम देखते हैं वहां से एक एंजल को समन होती हुई। जो एंजल होती है नीचे की ओर आ रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं सभी लोग ये सब देख के हैरान थे और चौंके हुए थे एंड वो सभी लोग बोलने लग जाते हैं ओ माय गॉड, गॉडेस आखिरकार हमें गॉड बचाने के लिए आ चुके हैं, हे गॉडेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं सभी लोग उस सब उसके पैरों में झुक चुके होते हैं एंड वो बोलते हैं गॉड आपका शुक्रिया, आपने हमारी विनती सुन ली है, तो प्लीज हमें इन मॉन्स्टर से, इन ज़ॉम्बी से, जो भी यहाँ डीमंस इन सभी से बचा लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार आपने हमारी पीड़ा सुन ली। तभी हम देखते हैं जो गॉडेस होती है अपनी आंखें खोलते के साथ ही हम देखते हैं उस गॉडेस ने उन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, और उन सभी ह्यूमंस ने, जो भी इंसान होते हैं, उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया होता है। वो सभी लोग हैरान थे आखिरकार ये गॉडेस हम पे अटैक क्यों कर रही है। और जो गॉडेस होती है उसका एक ही मोटिव था इन सभी को मारना, इन खत्म कर देना, क्योंकि जो गॉड्स हैं पूरे अर्थ पे राज करने का ट्राई कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। अभी हम देखते हैं वहां पर एक और गॉड आ चुके होते हैं जिनका नाम होता है पोसाइडन गॉड। जो पोसाइडन गॉड होते हैं अपनी एबिलिटी की वजह से उन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो बोलते हैं मेरे को काफी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए लिटरली, चलो आखिरकार देखते हैं जो ये हमारे खिलौने हैं कितने मजबूत हैं। और जो पोसाइडन गॉड होते हैं उन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पोसाइडन गॉड होते हैं सभी गॉड से बोलते हैं चलो आओ हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं, चलो देखते हैं आखिरकार कौन सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। जहाँ हम देखते कई सारे गॉड वहां पे समन होना स्टार्ट हो चुके होते हैं अर्थ को खत्म करने के लिए। आई डोंट नो उनका रीजन क्या है अर्थ को खत्म करने का, लिटरली गॉड पे गॉड सामने हुए जा रहे होते हैं वहां पे। उसके बाद हम देखते हैं किसी और जगह सीन, जहां हम देखते कई सारे सिस्टम के एरर आए जा रहे होते हैं एंड हम देखते हैं वहां पे कई सारे नोटिफिकेशन को एंड हमें उसमें बताया जाता है यहाँ पे कई सारे गॉड ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें उन सबके गॉड के नाम बताए जाते हैं, इसे पढ़ना बेकार है, तुम स्किप करके आई मीन स्टॉप करके पढ़ सकते हो। उसमें लिखा होता है मेन चीज हमें सिर्फ एक ही गॉड अब बचा सकते हैं। और हम देखते हैं वहां पे न्यूज में भी इसके बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हर तरफ ही सभी लोग भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं वहां पे आ चुका होता है अपना मेन कैरेक्टर, जहां हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर अलग ही लुक के साथ वहां की ओर देख रहा होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हमें सोच रहा होता है बिल्कुल इन लोगों ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया है, जहां हमें इन सब के बारे में बताया जाता है कि लिटरली ये सब के सब गॉड्स हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ की स्क्रीन पे हमारे मेन कैरेक्टर को भी शो किया जा रहा होता है। जैसे सभी लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एनो बंदे बोलते हैं ओ माय गॉड, गॉड हमारे गॉड आ चुके हैं, डेक्सा गॉड, इनका नाम है ली फैन। तो भाई जो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ली फैन और ये भी एक गॉड है यानी कि गॉड स्लेयर। इसको देख के सभी लोग कुछ ज्यादा खुश हो चुके थे। और हम देखते हैं वो सभी गॉड हमारे ली फैन के सामने आ चुकी होती है, और हम देखते हैं जो आसमान में फ्लाई कर रही होती है यानी जो गॉडेस होती है वो बोलती है आखिर इसकी कीमत कैसे हुई, क्या इसको लगता है ये हम सभी गॉड को
को रोक सकता है। जो पोसाइडन गॉड होते हैं वो हमारे लीफ फैन से बोलते हैं चलो ठीक है तुम यहाँ पे आ चुकी हो तो हम तुम्हें एक बंजर जमीन दे सकते हैं जिसपे तुम रह सकते हो, अपना राज कर सकते हो, लेकिन तुम हमारे साथ मिल सकते हो, ना कि इन ह्यूमन का साथ दो। जो लिफेन होता है वो बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगा यहाँ पे आके मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा? नहीं, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा सालों कमीनों। जो पोसाइडन गॉड होते हैं वो पूछते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो हमारा लीफ फैन होता है वो बोलता है गॉड से तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी इस जगह पे आने की, क्योंकि तुम सभी को अलाउ नहीं है यहाँ पे आने का। जो आसमान में गॉडेस फ्लाई कर रही होती है वो बोलती है आखिर मैं पहली बार ऐसे गॉड को देख रही हूँ जो गॉड के साथ लड़ने की इतनी हिम्मत कर सकता है, वो भी इतनी छोटे लेवल पे। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम हम सभी को इजीली हैंडल कर सकते हो? और हम देखते हैं जो आसपास में और भी गॉड खड़े होते हैं वो बोलते हैं आखिर इस छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कैसे लगता है ये हम सभी को मार सकता है? इसकी आखिर इतनी औकात कैसे हो सकती है कि हम गॉड के सामने इस तरह से खड़ा हो सकता है? क्या ये मरना चाहता है? और हम देखते हैं पोसाइडन गॉड वो भी कुछ ज्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं एंड वो बोलते हैं आखिर छोटे बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी? क्या तू जानता नहीं हमारी ताकत को? क्या तू मरना चाहता है? ये बोलते के साथ ही हम देखते हैं जो पोसाइडन गॉड होते हैं उन्होंने अपनी वेपन की मदद से लिटरली हमारे लीफ फैन पे अटैक कर दिया होता है। और हम देखते हैं जो अटैक आता है सीधे हमारे लीफ फैन की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे हमारे लीफ फैन को अटैक हिट होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारा लीफ फैन होता है उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट हम देखते हैं जो लीफ फैन होता है इस अटैक को नहीं रोक पाता एंड उस अटैक की मदद से हम देखते हैं लीफ फैन पीछे की ओर घसीटता हुआ जाता है। और हम देखते हैं पोसाइडन गॉड ने पूरी ताकत लगा दी होती है। इसकी वजह से लीफ फैन की जो वेपन होता है अंदर घुस चुका होता है और जो वेपन होता है सीधे काफी तेजी के साथ हम देखते हैं एक छत पे आके गड़ जाता है एंड हमारा लीफ फैन उस पे अटका होता है। और सभी लोग अपने मन में सोच रहे थे कि हमारा जो गॉड है वो मारे जा चुके हैं, आखिरकार अब हमें कौन बचाएगा? क्या हम सभी लोग मरने वाले हैं? और जो लीफ फैन होता है अपने मन में सोच रहा होता है नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से सब खत्म नहीं हो सकता। अगर मैं मर गया तो इन सभी को कौन बचाएगा? जो एक गॉड है इन सभी को मार देंगे एंड पूरे अर्थ पे राज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता और नहीं मैं इस तरह से मर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं ऐसे करते करते हमारा मेन करे यानी कि लीफ फैन का काम तमाम हो जाता है। और हम देखते हैं लीफ फैन की एकदम से आगे खुलती है कहीं और एंड वो बोलता है ओए गॉड कहाँ है कहाँ है? मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगा। एंड जैसे अटैक करने के लिए जाने वाला होता है एकदम चौंक जाता है एंड रुक जाता है एंड इधर उधर देखता है एंड बोलता है ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? मैं क्लास में क्या कर रहा हूँ? मैं तो गॉड के साथ फाइट कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? और हम देखते हैं क्लास की टीचर को जो कि कुछ ज्यादा हॉट होती है एंड वो हमारी लिफेन में चिल्लाना स्टार्ट करती है एंड उससे बोलती है लिफेन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? एक तो तुम पिछले पीरियड से सो रही हो एंड अभी भी तुम सो रही हो एंड उसके बाद गलत गलत सपने देखते हो एंड उसके बाद पागल वाली हरकतें करते हो। क्या तुम पागल हो चुके हो? और हम देखते हैं जो लिफेन होता है वो कंफ्यूज था आखिर में क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं तो देवताओं से लड़ रहा था, उन्हें पीट रहा था, मार रहा था एंड हमारी फाइट चल रही थी, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और जो लिफेन होता है बाहर की ओर देखता है एंड बोलता है नहीं आसमान तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि उस समय बिल्कुल ही लाल पड़ चुका था। और टाइम और डेट देखता है, जैसे टाइम और डेट देखता है वो चौंक जाता है एंड बोलता है ये क्या? मैं नॉर्मल में था पीछे कैसे आ गया? मैं तो देवताओं से लड़ रहा था, ऐसा लगता है मरने के बाद 3 महीना पीछे आ चुका हूँ। और हम देखते हैं टीचर को, जो टीचर होती है हमारे लिफेन के पास जाती है एंड उससे बोलती है आखिर लिफेन तुम क्या कर रहे हो? इधर उधर क्यों देख रहे हो? जो हमने तुमने सवाल पूछा उसका जवाब दो, आखिर तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? जो लिफेन होता है वो बोलता है अरे टीचर लियांगी आप कैसी हैं? बड़े टाइम बाद देख रहा हूँ आपको, काफी अच्छे लगा आपको देख के एंड आपको ज्यादा प्यारी लग रही है एंड आपको ज्यादा हॉट भी लग रही है। लेकिन हम देखते हैं जो टीचर होती है आते एक चारा मारती है उसके कान पे एंड बोलती है आगे यार तुम मेरे को मक्खन क्यों लगा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो एंड तुम ये क्या क्या बकवास करे जा रहे हो? जो टीचर होती है ली फैंग से बोलती है चलो ठीक है एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस समय पे हमारे मौसम में काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? मेरे को इसका आंसर दो। जो लिफेन होता है वो बोलता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अर्थ है इस अर्थ पे कई सारे गॉड इसे नष्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, इसकी वजह से जो मौसम में काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं एंड चेंजेस आ रहे हैं। और हम देखते क्लास में जो और स्टूडेंट होते हैं हमारे लिफेन की बातों को सुनकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो बोलते हैं लगता है लिफेन पागल हो चुका है एंड ये पता नहीं कौन कौन से सपने देखता है। एंड जो दूसरा होता है वो बोलता है हाँ ये लगता है बिल्कुल पागल हो चुका है, आखिरकार लगता है लिफेन को पता नहीं कौन कौन से सपने आते हैं, ये अभी बच्चा है। जो टीचर होती है लीफेन से बोलती है लीफेन क्या तुम वाकई पागल हो चुकी हो? आखिर तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? और चलो ठीक है तुम मेरे को ये बताओ तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हारे जो पेपर है जो मार्क्स है उसमें कितने नंबर आए? इसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? जो लीफेन होता है वो बोलता है टीचर नहीं मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ झूठ कुछ भी नहीं बोल रहा, मेरा सही में पूर्ण जन्म हुआ है, मैंने दोबारा से रिकॉर्ड से लिया हुआ है, 3 महीने पीछे आया हुआ हूँ मैं सच बोल रहा हूँ झूठ कुछ भी नहीं बोलता मैं आपसे।
और इस बार आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इस अर्थ को बचा के रहूंगा, चाहे यहाँ पे गॉड हमला करें या यहाँ पे कई सारे डीमन हमला करें, लेकिन इस बार मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। इन गॉड्स को, डीमंस को इस अर्थ पे कदम रखने ही नहीं दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जो लीफेन होता है फिर सोचता है नहीं यार, मैं 3 महीने पीछे आया हूँ, तो मुझे तैयारी वैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गॉड्स है मुझसे भी पावरफुल है, तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा उन सबको रोकने के लिए। और हम देखिए टीचर जो कि फोन पे किसी से बात कर रही होती है एंड बोलती है हेलो, पागल खाने से बात हो रही है, मेरा एक स्टूडेंट पागल हो चुका है, तो कृपया करके इसको यहाँ से ले जाएं, इसके चक्कर में मेरे और भी स्टूडेंट पागल हो सकते हैं। और लिफेन जो होता है वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मुझे किसी से कोई ढूंढना है, तो कृपया करके मेरे पीछे ना करें। एंड जो टीचर होती है बोलते लिफेन रुको, तुम क्लास में उस समय पे अपनी क्लास को मिस मत करो, अगर तुम ऐसी क्लास से गए तो लिटरली तुम्हें हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम देखते हैं लिफेन जो भी चला जाता है, सब लोग हैरान थे आखिर लिफेन को क्या हो गया आज। और हम देखते हैं उसके बाद मिलिट्री डिवीजन का सीन, जहां हम देखते हैं वहां का कमांडर, जो वहां का कमांडर होता है वो बोलता है मुझे कई सारी रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग जगह पे कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट उनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या समाधान निकाला जाए। और कमांडर का नाम होता है जिन, और जो कमांडर जिन होते हैं एक बंदे से पूछते हैं क्या तुम्हारी डिस्टिनी, मतलब कि जो तुम्हारी जगह है उस जगह पे कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं है। जो बंदा होता है वो बोलता है कमांडर चीफ नहीं, हमारी जगह पे कोई भी समस्या नहीं है, अभी के लिए हमारी जगह पे कोई भी परेशानी नहीं आई है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी समस्या आ सकती है, कोई भी आइडिया नहीं है। तभी हम देखते हैं कमांडर जिन के फोन पे किसी की कॉल आती है। जो कमांडर जिन होते हैं जैसे ही फोन को उठाते हैं और हम देखते हैं फोन पे कोई और नहीं, अपना ली फैन होता है। जो ली फैन होता है वो बोलता है हेलो कमांडर जिन, कैसे हैं, आपको जिंदा देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा है ना, आपकी आवाज सुन के काफी ज्यादा दिल को राहत मिली, तो कैसे हैं आप। जो कमांडर जिन होते हैं वो बोलते हैं सॉरी दो, सॉरी भाई, मेरे को कुछ भी आपसे सामान बाइट करना, चलो ठीक है मैं फोन रख रहा हूँ। जैसे कमांडर जिन फोन रखने वाले होते हैं, जो अपना लीव फैन होता है वो बोलता है कमांडर जिन आप फोन मत रखना, मुझे आपसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ मुझे बताएं, आप मुझे जानते नहीं लेकिन मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ 3 महीने पीछे से, तो हम काफी अच्छे से जानते हैं। और जो आपका मिशन है उस मिशन का नाम है 15 जनरल सितारा, ये आपके मिशन का नाम है। क्यों मैं सही बोला। जैसे ही कमांडर जिन ये सुनते हैं वो चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, और बोलते हैं आखिर आपको इस बारे में कैसे पता है, और तुम हो कौन और कहाँ से बात कर रहे हो। जो लिफेन होता है वो बोलता है मुझे पता आप मुझे काफी अच्छे से नहीं जानते, लेकिन मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हम फ्यूचर में काफी अच्छे दोस्त थे, आई मीन एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। हाँ मुझे पता आप सोचोगे आखिर मैं हो कौन, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और जो मैंने आपको बताया ये मान लीजिए कि मैं एक भगवान का देवदूत हूँ, मैंने आपको फ्यूचर बता दिया आखिर अभी क्या क्या होने वाला है, मैंने आपको सब बता दिया है। एंड फोन काट देता है जो लिफेन होता है। जो कमांडर जिन थे वो कंफ्यूज थे आखिर मेरे को भी कॉल किसने करी, था कौन ये। तभी जो कई सारे जो आसपास सोल्जर बैठे होते हैं वो पूछते कमांडर जिन आखिर क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या, आप इस तरह से कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। जो कमांडर जिन होते हैं वो बोलते हैं एक बच्चे ने मेरे को कॉल किया एंड अपने आपको दावा करता है कि फ्यूचर से आया हुआ एक गॉड है। एंड वो बोलता है जो गुनगुन शहर है वहाँ पे 7 इंच तक का मतलब भूकंप आने के एक चांसेस बता रहा है, उसने दावा किया हुआ है। तो इस बारे में मैं सोच रहा हूँ। जो सही कई सारे जो सोल्जर होते हैं वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं एंड बोलते हैं आजकल के बच्चे पता नहीं किस तरीके से की बहकी बहकी बातें करते हैं, लगता है बच्चे कुछ पागल हो चुके हैं, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। और हम देखते हैं लीफेन को। जो लीफेन होता है वो बोलता है चलो ठीक है मैंने कमांडर जिन को इस बारे में बता दिया है, एंड अभी उन पे डिपेंड करता है आखिरकार जो कमांडर जिन है मेरी बात पे बिलीव करते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने अपना एक कदम चल दिया है। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो भूकंप था इस समय पे आ चुका था, मुझे अच्छे से याद नहीं बट आई होप आ जाए एंड मेरी बातें वो ट्रस्ट कर लें। तभी हम देखते हैं लीफेन का ध्यान जाता है एक तरफ को, जहां हम देखते हैं उसके जस्ट साइड में एक पोर्टल को, समनिंग क्रैक को खुलती हुई, और हम देखते तभी वहां से एक हाथ को, और हम देखते हैं ये ऑर्गन एक लिजर्ड मैन होता है। जो लिजर्ड मैन होता है सीधे हमारे लीफेन पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं जैसे लीफेन ने उस लिजर्ड मैन को देखा, लीफेन एकदम चौंक जाता है, बट हम देखते हैं जो लिजर्ड मैन होता है सीधे हमारे लीफेन पे अटैक कर देता है। जो लीफेन होता है उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लिजर्ड मैन होता है सामने के प्लेयर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो प्लेयर होता है वो टूट जाता है। और जो लीफेन था बिल्कुल चौंक चुका था, क्योंकि उस पर सडनली एकदम से अटैक कर दिया था उस लिजर्ड मैन ने। और हम देखते हैं लीफेन अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था, बट जो लीफेन होता है वो सोच रहा होता आज ही मेरा पूर्ण जन्म हुआ, आई मीन रिकार्नेशन लिया हुआ, एंड मुझे आइडिया नहीं आखिरकार जो मेरी एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, इसके बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। चलो ये सही मौका है एंड अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने का। जो अपना लीफेन होता है एक पंच बनाने के साथ ही हम देखते हैं हमारे लीफेन ने उस लिजर्ड मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली जो लिजर्ड मैन होता है दूर जाके गिरता है एंड लिजर्ड मैन का काम तमाम हो जाता है। जो हमारा लीफेन होता है वो बोलता है एक पहले से कुछ ज्यादा कमजोर था, लेकिन जो मेरी एबिलिटी वो भी कमजोर हो चुकी है, मुझे जल्दी अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा उन सबसे आने से पहले, क्योंकि मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। मेरी एबिलिटी जो है कुछ ज्यादा कमजोर है अभी फिलहाल। और जो लीफेन होता है उसके बाद आगे की ओर जा रहा होता है, और हम देखें तभी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी होती है, और ब्रेकिंग न्यूज हमें बताया जा रहा होता है 2:28 पे एक खतरनाक भूकंप आया, जिस भूकंप के कारण लिटरली बहुत ज्यादा तबाही मची और सुनामी कुछ ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी और 23 लोग कुछ ज्यादा घायल हो चुके हैं। जैसे हमारा लीफेन ये सुनता है वो बोलता है ओ माय गॉड, लगता
लगता है ये शुरू हो चुका है। और हम देखते हैं उसके बाद मिलिट्री रीजन का सीन, जहाँ हम देख लड़की को जिसका नाम होता है होंगयान। जो होंगयान होती है वो बोलती है कमांडर जिन हमारे पास एक बैड न्यूज है। जो कमांडर जिन होते हैं वो बोलते हैं आखिर क्या हुआ, आपके पास कोई बैड न्यूज, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं। जो होंगयान होती है वो बोलते हैं कमांडर जी मैं अपने मुझसे आपको क्या ही बताऊं, आप खुद देख लीजिए। और हम देखते हैं जो कमांडर जिन होते हैं उसी न्यूज को देख रहे होते हैं, जहां हमें उसी न्यूज में बताया जा रहा होता है कि 15 लोग मारे जा चुके हैं और जो 23 लोग हैं वो घायल है। जैसे कमांडर जिन ये देखते हैं वो हैरान थे, एनो बोलते हैं कैसे हो सकता है, जो उस बच्चे ने भविष्यवाणी की थी, मतलब जो हमें बताया था बिल्कुल सेम हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं जो सोल्जर होते हैं वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं, एनो बोलते हैं कमांडर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक बच्चे एक उसके कहने से खाली भूकंप में तो ऐसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। जो दूसरा बंदा होता है वो भी सेम ही चीज बोलता है। जो कमांडर जिन होते हैं वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, उस बच्चे ने जो कैलकुलेशन बताई थी 15 लोग मारे जा चुके हैं एंड जो 23 लोग अभी घायल हैं, ये सब बिल्कुल सेम बताया, तो उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। जैसे ही जो लड़की होती है अपनी होंगयान वो सुनती है वो चौंक जाती है एंड बोलती क्या ये कैसे हो सकता है, क्या सही में गॉड एडजस्ट करते हैं, क्या भगवान सही में होते हैं। तो कमांडर जिन होते हैं वो बोलते हैं होंगयान मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, जाओ उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ, मैं उस बच्चे से आमने सामने बातचीत करना चाहता हूँ एंड फिर देखूं आगे का सीन क्या है। जो होंगयान होती है वो बोलती है कमांडर जिन जैसा आप कहें हम वैसा करेंगे एंड जो होंगयान होती है वो निकल चुकी होती है अपने मिशन पे। और उसके बाद हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ हम देखते हैं उसी टीचर को, जो टीचर होती है हमारे लीफेन के माता पिता को स्कूल में बुलाया होता है एंड उनसे बोल रही होती है जो आपका बेटा है लीफेन है बिल्कुल ही पढ़ने पे ध्यान नहीं देता, वो कॉलेज में आ चुका है बट पूरे दिन हमारे पीरियड में सोता रहता है, पढ़ने का कोई नाम ही नहीं। इसके चक्कर में जो और स्टूडेंट है वो भी बिगड़ रहे हैं, तो अपने बेटे को संभाल लीजिए, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लिटरली हम उसका नाम काट देंगे एंड दोबारा से कभी स्कूल में हम उसे बुलाएंगे नहीं। जो लीफेन की मॉम होती है टीचर से बोलती है टीचर तो प्लीज हमारे बेटे को माफ कर दीजिए, उससे गलती होगी हम उसको बता देंगे ऐसा दोबारा से नहीं करेगा। एंड जो उसकी मॉम होती है टीचर से कुछ ज्यादा माफी मांग रही होती है, तभी हम देखते हैं लीफेन वहाँ पे आ चुका होता है। जो लीफेन होता है वो बोलता है टीचर आखिरकार आप हमारे माता पिता से क्या कर रही है, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी हम देखते हैं जो लीफेन के फादर होते हैं सीधे उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसे बोलते हैं आखिरकार तुम कैसे बात कर रहे हो टीचर से, तुम अपनी टीचर से बात करने की तमीज नहीं है क्या। और जो लीफेन के फादर होते हैं लीफेन को कुछ ज्यादा पीट रहे होते हैं एंड उससे बोल रहे होते हैं आप टीचर से माफी मांगो एंड जो लीफेन होता है वो बोलता है सॉरी टीचर मुझे माफ कर दीजिए। तभी हम देखते हैं लीफेन के फोन पे किसी की कॉल आ चुकी होती है, जो लीफेन होता है उस फोन को जैसे पिकअप करता है एंड बोलता है हेलो कौन, और हम देखिए टीचर, टीचर ने जैसे ही लीफेन के हाथ में फोन देखा जो टीचर होती है वो बोलते लीफेन आखिरकार तुम स्कूल में फोन लेके क्यों आए हो एंड तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुम स्कूल में फोन लेके क्यों आए। जो लीफेन होता है होंगयान से बात कर रहा होता है, जो लीफेन होता है होंगयान से बोलता है मैं क्लास 3rd में हूँ तो कृपया करके मेरे को यहीं से आके पिकअप कर सकती हैं। तभी हम देखते हैं जो टीचर होती है सीधी हमारी लीफेन के हाथ से फोन छीन लेती है। जो लीफेन होता है वो बोलता है टीचर आखिर आप ये क्या कर रही हैं, ये मिलिट्री जन से कॉल आई हुई है, जो कमांडर जिन है वो बात कर रहे हैं और मैं इस तरह से फोन नहीं कर सकता और आप ऐसा नहीं कर सकती। जैसे और बच्चे सुनते हैं वो बच्चे अंदर जो क्लास में बैठे होते हैं वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, लगता है जो लीफेन है वाकई पागल हो चुका है। आखिरकार जो कमांडर जिन है इससे बात क्यों करेंगे, लगता है जो लीफेन है वाकई पागल हो चुका है। और हम देखें टीचर जो कि कुछ ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, लेकिन जो टीचर है कुछ ज्यादा प्यारी लग रही होती है। जो टीचर होती है लीफेन से बोलते लीफेन आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करे जा रही हो, मैं कब से देख रही हूँ, हमें लगा तुम थोड़ी से पागल हो लेकिन नहीं तुम तो पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। और क्या कह रही हो तुम मिलिट्री जैसे कोई बचाने के लिए आ रहा है, देवा मैं देखती हूँ आके चलो तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है। और हम देखते हैं बाहर कई सारी कार को स्कूल की ओर आती हुई, और हम देखते हैं आसमान में कई सारे हेलीकॉप्टर भी आ चुके होते हैं, जहाँ स्टूडेंट ये सब देख के बिल्कुल चौंके पड़े थे, हैरान थे आखिर ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं उस प्लेन में कोई और नहीं हमारी होंगयान बैठी होती है। जो होंगयान होती है अपने रेडियो माइक की मदद से बता रही होती है हम यहाँ किसी को लेने के लिए आए हैं, तो हमें कोई बहुत बड़े समस्या नहीं चाहते, तो कृपया करके सब शांत रहे, कोई कुछ ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करे। और हम देखते हैं नीचे स्टूडेंट जो कि हैरान थे और कंफ्यूज थे, एंड सोच रहे थे आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर प्लेन है यहाँ क्यों आ रहे हैं, आखिर ये स्कूल में हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। और हम देखिए टीचर भी ये सब चीज नोटिस करती है, वो हैरान थी एंड वो बोलती है आखिरकार ये क्या हो रहा है। और हम देखते जो स्टूडेंट होते हैं ये सब देख के हैरान थे और चौंके हुए थे एंड वापस में बातें कर रहे होते हैं आखिरकार ये हेलीकॉप्टर, ये मतलब जो हेलीकॉप्टर प्लेन है यहाँ इतनी बड़ी सेना यहाँ क्या कर रही है, आखिरकार स्कूल में इनको क्या काम पड़ चुका है। और हम देखते हैं जो हमारी होंगन होती है वो पूरी सेना को लीड कर रही होती है एंड वो बोलती है चलो हमें उसको ढूंढना है आखिर वो कहाँ है। एंड हम देखते हैं जो सबके सोल्जर्स होते हैं जो होंगन होती है स्कूल के अंदर एंट्री ले चुकी होती है, और जो टीचर होती है ये सब देख के हैरान थी। जो टीचर होती है उनसे पूछ होती है आखिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं जो होंगन होती है वो बोलती है आप लोग अपने काम कीजिए, हम यहाँ किसी को फाइंड करने के लिए आए, तो कृपया करके हमारे यहाँ से हट जाए, कोई हमारे बीच में ना आए। जो होंगन होती है आगे बढ़ते बढ़ते हमारे मेन कैरेक्टर के पास यानी कि ली फैंग के पास पहुंच चुकी होती है। जो होंगी होती है ली फैंग से बोलती है आखिर आप हमारे सामने क्यों खड़े हैं, तो कृपया करके हमारे रास्ते से हट जाएं। जो ली फैंग होता है वो बोलता है होंगी कैसे हो, बड़े टाइम बाद मिले हो। जो होंगी होती है बोलती है आखिर आपको मेरा नाम कैसे पता। जो लीफेन होता है होंगी से बोलता है हाँ आप जिसको ढूंढ रहे हो मैं ही हूँ। जो होंगी होती है बोलती है क्या आप लीफेन है। जो लीफेन होता है वो बोलता है हाँ मैं लीफेन हूँ।
जो होंगी होती है सभी सोल्जर को बोलती है ली फैन को सैल्यूट करने के लिए। और हम देखते हैं जो हमारी होंगी होती है और जो उसके सोल्जर होते हैं वो सभी लोग हमारे ली फैन को सैल्यूट कर रहे होते हैं, आई मीन रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारे ली फैन के फादर एंड मदर होते हैं वो चौंक जाते हैं और हैरान थे वो सोचते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ये सभी लोग हमारे बेटे को यानी कि हमारे ली फैन को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब क्लास के वो सभी लोग हैरान थे कंफ्यूज थे वो आपस में बातें कर रहे होते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये सभी लोग आके हमारे ली फैन को इस तरह से सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ली फैन है कौन। और उसके बाद जो होंगी होती है और लीफेन होते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जो होंगी होती है हमारे लीफेन को बता रही होती है हमारे कैप्टन जो जी ने उन्होंने आपको लेने के लिए भेजा हुआ है एंड आपको बुलाया हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। जो हमारा लीफेन होता है वो बोलता है अच्छा उन्होंने बुलाया हुआ है, चलो ठीक है आई एम रेडी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वो जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं जो लीफेन की मॉम होती है वो बोलती है बेटा क्या हुआ आखिर, क्या तुम किसी बड़ी समस्या में पड़ चुकी हो, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकते हो। जो लीफेन होता है वो बोलता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए जा रहा हूँ, आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं जितने भी सोल्जर आए होते हैं सोल्जर्स आई मीन वो सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां जाने के तैयार हो चुके होते हैं। जो लीफेन होता है वो बोलता है मॉम एंड डैड एंड टीचर अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। और हम देखिए टीचर जिसकी पूरी तरह हवा निकली होती है, हैरान थी चौकी भी थी, वो कंफ्यूज थी आखिर ये क्या हो रहा है, उसके पैर से जमीन खिसक चुकी थी। और हम देखते हैं जो लीफेन होता है वहां चला जा चुका होता है।